गुड मॉर्निंग। कक्षा 5 हिंदी व्याकरण शब्द विचार। शब्द क्या है, शब्द कैसे बनते हैं आप लोग जानते हैं। आप हिंदी की वर्णमाला जानते हैं, वर्णमाला क ख ग घ जानते हैं। उन वर्णों को लिख कर भी कह सकते हैं कि उसमें वाक्य भी बन सकते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि शब्द कैसे बनते हैं? आप कहेंगे वर्णों से बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। यहाँ सार्थक शब्द पर ध्यान दीजिए। वर्णों का मेल तो कुछ भी हो सकता है, पर यदि उसका अर्थ न हो तो क्या वो शब्द कहलाते हैं? नहीं कहलाते हैं। जैसे कमल, कलम, ये हो गया। मकल, मकल, लकम, लमक, ये क्या है? इसके अर्थ नहीं हुए। कमल और कलम के अर्थ हुए, बट इसके कई आगे पीछे शब्द को कर दिए, अक्षरों को करने पर वर्ण को कर दिए। जैसे कलम है, इसका हो गया। मकल कोई अर्थ नहीं है। मलक, इसका कोई अर्थ है। लकम, इसका कोई अर्थ है। लमक, कोई अर्थ नहीं। ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ऊपर कमल के 6 भेद हैं, मेल है, ऐसे जैसे मैं बताया हूँ, पर 2 के ही केवल सार्थक शब्द हैं और शेष क्या है? निरर्थक शब्द है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मूल शब्द है, ये मूल शब्द है कमल और कलम। कलम को कलम, पेड़ को पेड़ या मेज को मेज क्यों कहा गया है? यहाँ पर नहीं जानते, यह हम नहीं जानते हैं और हमें इन्हें बदल भी नहीं सकते हैं। इसलिए शब्द मूल रूप से मनमाने होते हैं, परंतु इन मूल शब्दों को हम अनेक शब्द बना सकते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का शब्द में एक निश्चित स्थान होता है। वर्णों का क्रम बदल देने पर शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे शब्दों के भेद, शब्दों के प्रकार है। शब्दों के भेद, पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हैं? देखिए, उत्पत्ति माने क्या होता है? जन्म लेना। अर्थात इस आधार पर देखा जाता है कि शब्द कहाँ से आया तथा इसका क्या संबंध किससे है। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं और देशज शब्द होते हैं। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द तत् और सम से बना है। तत् का अर्थ होता है संस्कृत के, सम का अर्थ होता है समान, तत् का अर्थ उसके संस्कृत के, तथा सम का अर्थ होता है समान। तात्पर्य यह है कि संस्कृत के मूल शब्दों जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। संस्कृत के शब्द हों लेकिन हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाने उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे रात्रि, निद्रा, वर्षा, वर्ष, पुत्र, नृत्य, ज्येष्ठ। तत्सम, तद्भव ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं किंतु हिंदी में आने पर उसका स्वरूप कुछ बदल दिया जाता है। जैसे हाथ को हस्त कहते हैं, दूध को दुग्ध कहते हैं, आँख को नेत्र, मोर को मयूर, मृग कहते हैं। मोर को मयूरा कहते हैं, मयूर, मोर। और सांप को सर्प कहते हैं, फूल को पुष्प, रात को रात्रि। ठीक, ये तत्सम शब्द कहते हैं। देशज शब्द जो शब्द क्षेत्र विशेष की बोलियों में हिंदी भाषा में आए हैं। देशज शब्द जैसे घोंसला, मिर्च, आटा, खिड़की, लोटा, डिबिया, पगड़ी, शीशा, पैसा, ऐसा है। ठीक, विदेशज शब्द भाषा में ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो कि किसी अन्य भाषा से आए हैं। अंग्रेजी में जैसे है लायर, डॉक्टर, प्रिंसिपल, टायर, जज, नर्स, बैंक, स्टेशन, लालटेन, पेन,
कमरा, स्कूटर, फौज आदि। अर्थ के आधार पर क्या होते हैं? अर्थ के आधार पर दो होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जो किसी निश्चित अर्थ का ज्ञान कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गुड़िया, पेन, घड़ी, दूध, पुस्तक, ये सार्थक शब्द का है। निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ न हो, वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गुड़िया, बड़ी, वस्ता, वाय, बुद्ध। रचना के आधार पर क्या होता है? ये तीन होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो प्राचीन काल से एक विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, हाथी, घर, शेर, फल, कुत्ता, मोर, कमला, कमल। यौगिक शब्द, योग का अर्थ है जोड़। जो शब्द दूसरे शब्द से योग से बनते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजकुमार, राजा, राजधन कुमार, राजकुमार। अवगुण, अवगुण। बैल धन गाड़ी, बैलगाड़ी। विद्या धनालय, विद्यालय। अनाथ धनालय, अनाथालय। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। योग रूढ़ वे शब्द जो शब्द शब्दांशों के जोड़ से बनते हैं परंतु उनका सीधा अर्थ न निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे दशानन, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके, अर्थात शिव। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते हैं। प्रयोग के आधार पर विकारी तथा अविकारी शब्द होते हैं। जैसे विकारी शब्द क्या है? जो शब्द लिंग, वचन, कारक व काल आदि के कारण अपना रूप बदल देते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। इनके 4 प्रकार हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे घर, मेज, बच्चा, बच्चे आदि। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, मेरा, उसका आदि। संज्ञा, सर्वनाम। और क्या है? क्रिया क्या है? क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, आना, जाना, ये सब सभी क्रियाएं हैं। मारेगा, खाएगी, गाएगा, ना, गई आदि। विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। जैसे नीला, लाल, बड़ा, छोटा, ये विशेषण है। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप के लिए लिंग, वचन, कारक व काल आदि के आधार पर नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबोधन, तीसरा समुच्चय बोधन, चौथा विस्मयादि बोधन। क्रिया विशेषण यहाँ वहाँ, अधिक, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। संबोधन के साथ, के सामने, के ऊपर, नीचे, बगल। समुच्चय बोधक और अथवा, परंतु, किंतु, इसलिए ये समुच्चय बोधक है। छी, हाय, आ, वाह, शाबाश, ये विस्मयादि बोधक। थैंक यू।